दोस्तों, एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की बात याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती तो कुछ ने पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुम्हें सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थी। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहती हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ कई गाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नाना जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जल्द ही पास तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वही वन ऐसा था जहां तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुंच सकती थी। इस वन में तुम लगातार तप करती रही, पर गतराज तुम्हारे न मिलने से परेशान थी। वे इस चिंता में थी कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए, तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहती हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तो भी नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि तो उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कह रही थी, तो निर्देश का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारी पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। वे वहां से पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना चुना है और इसके लिए घोर तप किया है और आज के सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मीरा वरण कर लिया है। अगर आप मीरा वे वहाँ शिवजी से करने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलो होंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे कहने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया कि पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा में बहुत संपन्न हुआ।